भगवत अमृत स्वामी पुरुषार्थ द्वीपाय अपर नाम जिन प्रवचन रहस्य कोश ग्रंथ में समझा रहे हैं। मदिरा का व्याख्यान किया जो सड़े गले फलों को से निर्मित होता है, चाहे ठंडी हो चाहे मीठी हो। हर्षित बेटा तुम तो पीते ही नहीं हो, आज से तुम्हारा हर प्रकार की मदिरा का त्याग है। नोबा नमो कर पढ़ लो बेटा। गोलू सभी प्रकार की शराब का त्याग। भैया सदभाव सागर का सभी प्रकार की मदिरा का त्याग। नोबा नमो कर पढ़ लो। ओ बालक बड़ो किसी प्रकार की शराब नहीं पिएंगे। ओ बालक इधर देख, पक्का? ठीक है, नोबा नमो कर पढ़ लो। बेटा शराब पिएगा तो त्याग कर दो आज से, कभी कोई ठंडी मीठी गरम कोई शराब नहीं पिएंगे, ठीक है? बैठ जाओ। नोबा नमो कर पढ़ लो बेटा। भैया टुंडे ने कर दिया, वो दूसरा भैया वो पीछे वाला। भैया ठंडी मीठी गरम फलों की कोई भी शराब नहीं पीना, चलेगा? नोबा नमो कर पढ़ लो, बस त्याग होगा तुम्हारा, ठीक है? नोबा नमो कर पढ़ लो। हाँ शराब नहीं पीना, ठीक है? बैठ जाओ। जल्दी बैठो। ओम नमस्ते दिव्या। अब सामने सागर तुम्हें त्याग करना शराब का, पहले सुनिए। अब हाँ बालक तुम तो बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा ठंडी मीठी फलों की रसों की किसी प्रकार की बियर नहीं पीना है, पक्का? पक्का? चलो बेटा ये आने का कोई शराब दारू नहीं पीना है और सिगरेट से आत्मरक्षा करनी। तो ये अभी 18 साल की उम्र है, कितना सुंदर सुहावना चेहरा है, सब खराब हो जाएगा, ठीक है? सिगरेट भी नहीं पीने, बैठ जाओ। पढ़ तो लिया? अब सुनो, जो उसको त्याग करा रहे थे वे त्याग करें। अब व्यवहार में से ये मदिरा है, पर निश्चय नहीं से कौन सा मदिरा उसे सुनिए आप। अहिमान भय जुगुप्सा हास्रति सो काम को पाध्या हिंसाया परियाया सर्वे पितृ सन्निहिता। चतुर्थी सरक सन्निहिता। ये सरक यानी मदिरा, ये सभी मदिरा के पास हैं। जैसे जरा सा, अब दो प्रकार के क्रोधी रहते हैं, एक बड़बड़ा जाते हैं सब बोल देते हैं, सब पिट जाते हैं। एक अंदर ही अंदर भ्रमराते रहते, चेहरा बनाते रहते हैं। ये दोनों शराब पी रहे, हम दोनों के चेहरे देखते रहते हैं। एक ऐसा रहता है पहले भुनभुनाएगा, गजब का भुनभुनाएगा, फिर एक साथ बरसेगा, तो वो महामदिरा मदप्याई है। वो सब समझ रहे हैं कहाँ नंबर लग रहा है। तो इन आपकी भाषा बोले डाल कहाँ करे, डायल क्या बोलते हैं, डायल। हाँ तो पहले सुनता रहेगा, फिर चेहरा बनाएगा, फिर एक सब भड़बड़ा जाएगा। तो कोई सामने वाला सोचे अब इसका बहुत हित करना अपन को, तो चाहे भैया अब क्या कर सकते हैं, भवितव्यता जैसी है। हैं? अरे तुम्हें क्यों बोल पड़े भैया? तो आपको डाल हुआ था क्या? वो तो अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। सम्यक इधर आओ। देखो बेटा, यहाँ पर हल्ला क्यों कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर बहुत सुंदर व्याख्या चल रही है। तुम्हारा गोरा शरीर, पंडित के पोते, पंडित के पोते, पंडित कस्तूचंद जी ने बेटा, हम लोग एक साथ पूजा करते थे, विधान किया हमने सिद्ध चक्र उनके साथ, कई बार उनके साथ भोजन करने गए हम ब्रह्मचर्य अवस्था में। जब पंडित का पुत्र पोता हो करके, ठीक है, तो अपन वो काम नहीं करना जिससे मुख खराब हो, चारित्र खराब हो, यश नाश हो और पैसा बर्बाद हो। धुआं नहीं निकालना है। तो आज तुम्हारा बीड़ी सिगरेट का त्याग पक्का, और शराब पीने का पक्का। 9 बार नमो पढ़ लो, कर ले बेटा, पढ़ ले। हाँ भाई साहब, तुम रोज़ आहार देने जाते, मुझे बड़ी शर्म लगती है, तो एक फ़ोटो खींच लेंगे। भोले जैसे लोग तुम अपनी छाती पे खड़े करके रहते हैं, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अपन को बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, पक्का? मुँह से बोल। 9 बार नमो पढ़ लो। बुरा नहीं मानना है, तुम्हारे हित में काम किया हमने, हैं? तुम्हारे माता पिता भी खुश हो जाएंगे। अब यशोधर से त्याग करा रहे। तो भैया, तुम धरती के देवता कहलाते हो, दिगंबर तपोधन हो, भावी सिद्ध भगवान हो, संकेत सागर। इसलिए अपन को अहिमान, भय, जुगुप्सा, हास्य, रति, अरति, शोक, काम, क्रोध, ये सब हिंसा की पर्याय है। और शराब है, भाव शराब, मोह मद है। इसका प्रत्याख्यान कर दो सम्यक सागर। छल कपट मायाचारी कहाँ करने अपन को? हो सत्यार्थ, लघु बनने की बात करते हो। ये शाब्दिक जो विषय है ना, हमको बहुत अच्छे से बनते हैं, ठीक है। हमने तो खेत की मेड़ पर रट लाए थे, मोहम्मद पियो नादी। अच्छा, विराग सागर चेतल में आए थे ना 88 में, तो मैं एक दिन की कक्षा में बैठ गया, तो हमने कहा बहुत अच्छा ग्रंथ है छेड़ाला। हम घर गए, छेड़ाला उठाया, गए खेत पे, जाके रटा पर वहाँ बैठ कर प्रभु पतित पावन जो कुछ होता था ना खेत पे पढ़ते थे। और सुनाते किसी को, तो गुरु तो कोई यहाँ था ही नहीं, सीधे मंदिर जाते थे, जो भी याद करते थे भगवान को सुना के आया, उससे अपनी शांति मिलती थी। याद किया खेतों में और मंदिर में जाके भगवान को सुना दिया, ठीक है। भी हम भगवान के पास रहते हैं, पर भगवान के पास उतना रहना चाहिए जितने भगवान दिखते रहे। मंदिर में बैठ के कसायक भाव नहीं आना चाहिए। और रहस्य क्या, इधर देखो, बोला जितनी ज़्यादा भक्ति करते ना, इन्हें समझाओ, ये पुण्य छीन कर रहे हैं अपना। कैसे पुण्य छीन कर रहे हैं? समय पे भक्ति करने जाओ, जो पूजा पाठ का समय है उसमें भक्ति करो, दिन भर मंदिर मत बैठो और ज़्यादा चिल्लाओ मत। एक समय पूजा पाठ करो, फिर अपने स्थान पर बैठो, व्यवस्थित जीवन जियो। अरे वहाँ पर भी तो अन्य प्रक्रिया है, तुम्हारी गैस निकल गई, छींक आ गई, दवाई आ गई, तो आसाधना होती ना, तो ऐसा विचार करना चाहिए, ठीक। शेष आगे विचार करेंगे आपको।